क्या मतलब बाबाजान? मैं कुछ समझी नहीं। रोशी में इन मुस्बत तब्दीलियों की वजह जो शख्स है, हमें उसका भी शुक्रगुजार होना चाहिए। कौन है वो? मैं तला की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब सर, आप मुझे ऑफिस से निकाल रहे हैं? हाँ, हमारे ऑफिस में आपकी जरूरत नहीं। मतलब कल से मेरे आने की जरूरत नहीं? आप एक इंतहाई सफाक और संग दिल आदमी हैं। आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है ना? मैंने अपने आप को आपकी खातिर सर से पांव तक बदला है। अपने अंदर हर वो चीज चेंज की है जो आपको नहीं पसंद थी, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं। आपको मेरी कोई खूबी नजर नहीं आती। बीबी जी, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ कि आपका एक भी पैसा कभी इधर से उधर नहीं होगा। रानू जान दे सकती है लेकिन हरामखोरी कभी भी नहीं करेगी। काम बता दिया इसको? जी जी, उन्होंने मुझे सारा काम बता दिया है। एडिट, सिर्फ एडिट नहीं करवाया, उस वीडियो में रंग भी भरे। ऐसा पैकेज तैयार किया है कि कोई और तो क्या, तुम्हारी वो एक्स गर्लफ्रेंड भी इसी शक में पड़ जाएगी कि शायद वो उस रोज पार्टी में तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से गई थी। मेरी रोज। मोहित, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते हैं। ये उल्टी सीधी बातें कहाँ से सीख रहे हो? लड़की के घर वाले बहुत कंजर्वेटिव और सख्त किस्म के लोग हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये रिश्ता मेरी और आयत की पसंदीदगी से है। आप वहाँ पे मेरा नाम भी अरसलान बताइएगा और कह दीजिएगा कि आपने लड़की को किसी शादी में देखा था, वहीं पे आपको पसंद आ गई थी। आयत को आपने उसकी फ्रेंड समरा की बड़ी बहन हिरा की शादी में देखा था और आप उस शादी में लड़के वालों की तरफ से गई थी। ठीक है? ठीक है, ठीक है। मैं आ गई, मैं टूट गई। कहा था ना, तलहा सिर्फ मेरा है। मैंने सिर्फ एक कंप्लेंट की और उसने अगले ही दिन तुम्हें ऑफिस से निकाल फेंका। अपनी और मेरी हैसियत का फर्क अब तो तुमने जान ही लिया होगा। खुशियाँ मोहब्बतें हाथ फैलाए तुम्हारी मुंतज़िर क्यों मोड़ रहे? मैं आखिर किन लफ्जों में आपको समझाऊं? मुझे आयत में कोई दिलचस्पी नहीं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रोशी मोहित के लिए अच्छी माँ नहीं बन सकती? वो होगी अच्छी, लेकिन मैं क्यों एक लड़की के ऊपर इतना बड़ा बोझ डालूं कि मेरे बच्चे की माँ बन जाए? सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल, ये तो फकत एक ही घड़ी है। हिम्मत करो, जीने को भी उम्र पड़ी है। रोश हाउस, रोश हाउस, रोश। नो रोश हाउस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। व्यूअर्स, ड्रामा अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। शारिक के साथ उसके अपने ही अमल की वजह से जो कुछ हो चुका, उन सब के लिए वो रोशी को ब्लेम कर रहा है और उससे बदला लेने के लिए उसने पूरी प्लानिंग कर ली है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में दादाजी रोशी को समझाएंगे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो हो चुका सो हो चुका, तुम्हारे सामने अभी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, तुम दिल छोटा मत करो
तुम्हें इससे बढ़कर मोहब्बत मिलेगी। बस अपने कैरियर पर फोकस करो और जो कुछ हो चुका उसे भूल जाओ। रोशी दादाजी की बात मान लेती है और आगे बढ़ने का इरादा कर लेती है। इसी दौरान शारिक की माँ रोशी के लिए शारिक का रिश्ता लेने के लिए आ जाती हैं, लेकिन प्लानिंग के मुताबिक वो अपने बेटे का नाम शारिक नहीं बताती ताकि रोशी को अंदाज़ा ना हो कि उसका रिश्ता किसके साथ होने जा रहा है। क्योंकि रोशी की पूरी फैमिली सिविल इंजीनियरिंग से बहुत ज़्यादा मुतमईन है और जब वो सुनेंगी कि उनका बेटा सिविल इंजीनियर है और रोशी भी सिविल इंजीनियर बनने जा रही है तो वो इस रिश्ते के लिए फौरन तैयार हो जाएंगे और रोशी से इस हवाले से पता करेंगे कि उसका इस हवाले से क्या इरादा है। और दूसरी तरफ शारिक ने भी पूरी तैयारी की हुई है। उसने वीडियोस इसलिए एडिट कराई थी कि अगर कहीं पर जाकर रोशी को यह हकीकत मालूम होती है कि उसका रिश्ता मेरे साथ हो रहा है और वो रिश्ते से इनकार करती है तो वीडियोस वायरल करने की धमकी देकर मैं रोशी को खुद से शादी करने पर मजबूर कर पाऊंगा। चूंकि रोशी की अपनी मोहब्बत उसे हासिल ना हो सकी और उसका दिल टूट चुका है, इसलिए जब उसके घर वाले इस रिश्ते की बात करते हैं तो रोशी उनको कह देती है कि जैसे आपको अच्छा लगे आप कर लें, क्योंकि मुझे जिसे हासिल करना था वो तो मेरे नसीब में आ ना सका, इसलिए अब आपकी मर्जी है, जिस तरह आप चाहें आप कर सकते हैं, मैं राजी हूँ। दूसरी तरफ तलहा का बाप भी तलहा को एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है और रोशी को ठुकरा कर वो बाद में बहुत ज़्यादा पछताएगा। उसे अभी अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए और रोशी को अपना लेना चाहिए, लेकिन तलहा अपने बाप की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो कहता है कि ये रोशी के साथ ज्यादती होगी, मैं उसके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता, उसकी जिंदगी है, उसका हक है, उसे मुझसे कई गुना बढ़कर मिल जाएगा और अपनी जिंदगी वो अपनी मर्जी से उसके साथ बिताएगी। आपको क्या लगता है, क्या शारिक अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाएगा और रोशी से धोखे से शादी कर लेगा या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? क्या आने वाले 3-4 हफ्तों में ड्रामे का एंड होना चाहिए या अभी ड्रामे को मजीद आगे बढ़ाना चाहिए और स्टोरी में चेंज लानी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।